भी परमेश्वर पिता जीवन को तू बचा रहा है, हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं है परमेश्वर पिता। तू असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर पिता, हमारे जीवन को ऐसा तैयार कर कि हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करने में धर्मी ठहरने पाए परमेश्वर। हम अपनी ओर से नहीं पिता, परंतु जो आपकी ओर से सुने प्रभु, वही बातों को हम सिखाए परमेश्वर, ताकि सब कोई का उद्धार हो परमेश्वर, ताकि आपके उद्धार के काम में हम बढ़ते चले जाए परमेश्वर। हमारा भीतरी मनुष्य तो और भी बलवंत, मसीह में बलवंत होने पाए परमेश्वर, ताकि सब बातों में उन्नति करे, जैसे हर बातों में उन्नति करे। हाँ परमेश्वर, हम सबसे मेल मिलाप रखे, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम मेल मिलाप करो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहलाओगे। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन से ऐसा ही हो पाए, हमारे जीवन से किसी को ठोकर न लगने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव तले की चौकी है, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ। ये परमेश्वर, स्वर्ग तो परमेश्वर का है, पृथ्वी आपने मनुष्यों को दी है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा है किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब जो परमेश्वर के सारी समझ के शांति से खड़े हैं, तुम्हारे मन और विचारों को मस्तिष्क सुरक्षित रखेगा। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है पुस्तिका, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। उस आत्मिक बातों पर हम मन लगाने पाए, ताकि उस जीवन को हम प्राप्त कर सके जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह में है प्रभु। हाँ परमेश्वर, तो अनंत यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। चलो अभी भजन स्टार्ट करते हैं उनका। चले गए, फिर आ जाएंगे अभी। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना, 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 आराधना मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। आराधना,
राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, तेरी इच्छा तेरी चाहत मेरा मन सबल करे, तेरी इच्छा तेरी चाहत मेरा मन सबल करे, उठो प्रार्थना वीर बन कर हर पल को सफल करे, उठो प्रार्थना वीर बन कर हर पल को सफल करे, आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, वचन को सुनाना मेरा मकसद होना है, चन को सुनाना मेरा मकसद होना है, तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है, तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है, आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना, अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना, आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी
कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी। कोई सुख और शांति आराम मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हचूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हचूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हम्म। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर हम गाए, गुनगुनाए, प्रभु के गुण गाए। मिलकर हम गाए, गुनगुनाए, प्रभु के गुण गाए।
हालेलुया 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 हालेलुया। उसने हमें जीवन दिया है, पापों से बचा लिया है। उसने हमें जीवन दिया है, पापों से बचा लिया है। क्यों ना हम गाए हालेलुया, क्यों ना करे उसकी महिमा, क्यों ना हम गाए हालेलुया, क्यों ना करे उसकी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। उसने हमें संतान बनाया, स्वर्गीय वारिस बनाया। उसने हमें संतान बनाया, स्वर्गीय वारिस बनाया। आशीषों से भर दिया, जीवन भी मुझे दिया, पवित्र आत्मा दिया। आशीषों से भर दिया, जीवन भी मुझे दिया, पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। वो प्रिय मेरा प्रेमी है, प्रभु यीशु नाम उसका है। वो प्रिय मेरा प्रेमी है, प्रभु यीशु नाम उसका है। मुझको वो लेने आने वाला है, ये जीवित आशा दिया है। मुझको वो लेने आने वाला है, ये जीवित आशा दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर हम गाए गुनगुनाए, प्रभु के गुण गाए। मिलकर हम गाए गुनगुनाए, प्रभु के गुण गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल,
मेरे शत्रु का निशाना, मुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए, जिंदगी के ये फिकर। आंधियां बन के आए, जिंदगी के ये फिकर। यीशु है केवल हारा, है भरोसा मेरा किधर। यीशु है केवल हारा, है भरोसा मेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए मुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए मुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें
दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से। आग की पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। 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 आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा,
सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आए हैं चरणों में तेरे, स्तुति प्रशंसा करते हैं। आए हैं चरणों में तेरे, स्तुति प्रशंसा करते हैं। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा जीवन। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा जीवन। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। To him who sits on a throne and unto the Lamb, to him who sits on a throne and unto the Lamb, be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. To him who sits on the throne and unto the Lamb. To him who sits on the throne and unto the Lamb, be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. Hallelujah. 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 Hallelujah.
हालेलुया, 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 हा हालेलुया, हा Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ha- Hallelujah. Ha- Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Hallelujah. 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 सिंहासन पर बैठा है वो और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग का है, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। सिंहासन पर बैठा है वो और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग का है, इसलिए हम आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस वध किए हुए मेमने के लिए जो सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा और आपके दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्गदूत, अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन कर दिए गए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उस प्रेम के लिए जो आपने कलवरी के क्रूस पर हमारे जीवन के लिए दिया। हाँ प्रभु, व्यवस्था के श्राप से हमें मुक्त कर दिया, इब्राहिम के वंश में हमारी आत्मा को भर दिया, साट दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जिसे आप ढूंढते हैं उसमें आप हम में पा जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आज के दिन जितने लोग चुनकर इकट्ठे किए गए हैं, जिन्हें आपने अपनी उपस्थिति में अपनी स्तुति के लिए, अपनी आराधना के लिए और उनकी आत्मिक उन्नति के लिए इस स्थान पर इकट्ठा किया है, चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सबके जीवनों के लिए, इनकी सब आत्मा के लिए और प्राण के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह इनके जीवन पे हुआ, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। छोटे बच्चों के जीवन पर अनुग्रह हुआ, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन जवान बच्चों के जीवन पर आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
हर एक बहन और भाई के जीवन पर आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भले हैं, आपकी दया करना सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो जिस प्रकार इजरायली और आपके याजक जिस जब इस बात को आपके तंबू में और मंदिर में कहा करते थे, आपका बादल उस स्थान को भर देता था, आपकी उपस्थिति उस बादल के रूप में वहां छा जाती थी। वैसे ही प्रभु आज हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं पिता। हम अपने अपने आप को आपके सामने खड़ा हुआ ना महसूस कर पाना आपकी प्रेजेंस को पुष्ट करता है प्रभु, प्रूफ करता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चरणों की चौकी पर बैठकर आपकी आत्मा की बातों का आनंद उठाने का आपने जो अनुग्रह किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आपकी उपस्थिति का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आपकी डेवढ़ी में खड़ा रहना दुष्टों के भवन में रहने से हमें अधिक भावता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक एक के गांव के लिए, एक एक के शहर के लिए, एक एक के राज्य के लिए प्रभु हम आपका अनुग्रह मांगते हैं। इस देश के लिए हम आपका अनुग्रह मांगते हैं। पवित्र आत्मा आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं, लोगों के जीवन को बचा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप उस स्थान को भर रहे हैं जिसे लुसीफर ने खाली किया था, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना सिखा रहे हैं, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने की तैयारी, हाँ प्रभु, सिखा रहे हैं, इस तैयारी करना सिखा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी कलीसिया के लिए जिसे आप लेने आने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उस दुल्हन के लिए जो फिर से इस पृथ्वी पर राज्य करने आने वाली है। धन्यवाद देते हैं उस दूल्हे के लिए जो हमें लेने बादलों पर आने वाला है। धन्यवाद देते हैं उस दूल्हे के लिए जो लोहे का राजदंड लिए पृथ्वी पर राज्य करेगा। धन्यवाद देते हैं उस दूल्हे के लिए जिसके साथ स्वर्ग की सारी सेना श्वेत और शुद्ध मलमल का वस्त्र पहने हुए उसके पीछे पीछे आ रही है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जिसके वस्त्र और जांग पर लिखा हुआ है राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, उस यीशु के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, इस समय आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, कोढ़ी यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में जाने पाए। आपका जीवित वचन हर एक की मुर्दे हुए दशा को जीवित कर दे प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति का आनंद हर एक ने उठाया है। पवित्र आत्मा हर एक को एकाग्रचित करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। जीवित परमेश्वर हम आपको धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु हम आपको धन्य कहते हैं। पवित्र आत्मा हम आपको धन्य कहते हैं। हम जीवित वचन का आदर करते हैं। हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। आपके प्रताप के लिए हम आपको धन्य कहते हैं। आपके जय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति में, हाँ प्रभु जी, शत्रुओं को खड़े न होने देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिता हम आपकी प्रशंसा करते हैं इस पृथ्वी पर आपके राज्य के लिए। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में मिट रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु। जय जयकार बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे प्रधानता और अधिकारों को आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में है और आपके राज्य को लोगों के जीवन में आने से रोक रही है, उसकी सारी युक्तियों और योजनाओं को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में मानते हैं।
वो यीशु के नाम में उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को यीशु के नाम में खोल देते हैं। पवित्र पिता, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता और नम्रता और संयम की आत्मा को यीशु के नाम में भेज दे प्रभु। शरीर के काम अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, हत्या, स्वार्थीपन की आत्मा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इस पृथ्वी से प्रभु, इस देश से, इस पृथ्वी से बाहर भेज दी जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। बंधुए यीशु के नाम में स्वतंत्र किए जाए, कंगालों को सुसमाचार सुनाए जाए, खेदित मन वालों को शांति दे, बंधुओं को स्वतंत्रता का, कैदियों को छुटकारे का और आपके प्रसन्न रहने के दिन का और आपके न्याय के दिन का प्रचार हो प्रभु। इस बात की हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी धार्मिकता के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके संयम के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके न्याय के लिए। आपके सिंहासन का मूल धार्मिकता और न्याय है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। पवित्र पिता, हम आपकी उपस्थिति में हैं, हमें लेकर चले जैसा आप ले जाना चाहते हैं। हम अपने स्तुति रूपी बलिदान को, हाँ प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। अब अवसर होगा कि आप अपनी गवाहियों को दे सकते हैं, और यदि आपके पास प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और यदि आपके पास भजन गाने का हृदय लग रहा है वो, तो वो भी अवसर। सिस्टर, आवाज आ रही मेरी? हाँ, अरे। मैं गवाही दूंगी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु है। और आज के दिन उसने हमें जीवितों के बीच में रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आज रात की बात है कि मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, और सवेरे होते होते मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे अस्पताल ले जाए अब, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब हो रही। और सचमुच का अगर तो मैं, कोई ले जाने वाला भी नहीं था, और मैं बस एक टेबलेट रखी थी बुखार की, तो वही खा के मैं लेट गई। लेट गई, फिर मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, और सीधी मेरी नींद खुली, और मैं मतलब पूरी पसीना में तर हो गई, और मुझे हल्का महसूस किया। और उस समय उल्टी भी नहीं हो रही थी, और ना ही मैं टॉयलेट जा रही थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे मुश्किलों में भी परमेश्वर हमें संभालता है, चाहे कोई रहे या ना रहे, लेकिन वो हमेशा संभालता है। इसलिए मैं सारा आदर और महिमा उसी को देती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आज मैं बैठ पा रही है, और मैं ठीक 8 बजे, और मेरी नींद खुल गई। मैंने कहा कि जूम चालू हो गई होगी, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि समय से उसने मुझे उठा दिया, और मैं बैठ गई और भजन भी करी। मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं वचन पढ़ूंगी सिस्टर। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, और सब देवताओं में के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थानों उसी के हाथ में है, और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है, और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें, और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भीड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा।
40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा, और मैंने कहा ये तो भरम आने वाले मन के हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जय दीदी जय दीदी। जय यीशु। हाँ दीदी, मैं मैं परमेश्वर वचन को धन्यवाद बोलूंगी। देती एक मिनट पूजा ना, हाँ नीमा बोलो। हाँ दीदी, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उसने जो है प्रार्थनाओं को सुना और मुझे आज परमेश्वर ने भला चंगा स्वस्थ किया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि जब हम उसे पुकारते हैं तो सचमुच में वो हमारी दुहाई को सुनता है। और क्योंकि वो वचन भी कहता है ना कि संकट के दिन मुझे पुकार और तू मेरी महिमा को देखने पाएगी। तो जब मैंने संकट में उसे पुकारा तो सचमुच में परमेश्वर ने मेरा हाथ को थामा। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि जो बोझ सहित आप लोग निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी कि यशायाह का 55 का 8 और 9, कि क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक सम नहीं है, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और 11 भी पढ़ना चाहूंगी दीदी, कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। और दीदी एक क्वेश्चन भी है, बताइएगा ना कि जैसे वो लिखा है ना दूसरा कुरिन्थियों 8 के 15 में, कि ऐसा लिखा है जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम कम। ना निकला। तो इसका मतलब नहीं समझ में आया, मेरे को ठीक है। बताइए। हाँ बोलो पूजा। जय जय सुखी दीदी। जय यीशु की। हाँ हाँ दीदी, मैं वचन बोलूंगी। भजन संहिता 91 के 1 से 4। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ दीदी, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरे ना मतलब कल से 2 दिन से प्रेग्नेंट हूँ, तो पेट के जो निचले हिस्से में दर्द हो रहा है और सिर में भी दर्द हो रहा है। कल और आज 2 दिन हो गया। तो आप मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जूम मीटिंग में जुड़ पाई, क्योंकि आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता की कि हम मेरी सहायता किया और मीटिंग में जुड़ पाई। हालेलुया। अब ये बताओ कि प्रेयर होने के भजन होते समय जब प्रेजिंग हो रही थी तब आप चंगी नहीं हुई? अभी तो दर्द नहीं दे रहा है दीदी। नहीं दे रहा ना? तो अब धन्यवाद देना शुरू करो। हाँ ठीक है। प्रभु आपने मुझे जी चंगा दीदी। कर हाँ दिया, मैं आपका धन्यवाद करती जी दीदी। जय सुधी। जय। हूँ। जय यीशु की। दीदी वचन बोलेंगे 2 कुरिन्थी 12 का 9। हम्म। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। हालेलुया। जय सुखी। जय यीशु की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर में दिन भर संभाल के रखा, उस परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जैसे मुर्गी अपने पंखों तरफ बच्चे
छुपा के रखे उसे हमें संभाल बचा के रखता है। उस परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आज हम हर एक जीवित के बीच में खड़ा करता है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत सहित में रहूंगा। सचमुच का परमेश्वर जब हमारे साथ कोई नहीं रहता तो हमारा परमेश्वर हमारे संग साथ रहता है। परमेश्वर हमारे हर काम में हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा करता है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हर जगह में सहायता करता है और उसकी महिमा हम करते हैं। इस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर से हमें झूम मीटिंग में जुड़ने में सहायता करता है। जब आराधना स्थिति हो रहा था, हम एकदम हमें सामर्थ्य से भर गए थे कि एकदम कि हमें हमारे ऊपर एकदम सामर्थ्य आ गया था जब हम स्तुति आराधना कर रहे थे। हम परमेश्वर की सचमुच जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर में सामर्थ्य हर दिन हमारे ऊपर आता है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ हो उसकी अनुग्रह से हो, उसके सामर्थ्य से हो, जो कुछ हमें दिया उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमें हर कुछ दिया, उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा हर समय हमारे जीवन से होते रहता है। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज वचन बोलूंगा यूहन्ना का 14 का। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं यहाँ पर वर्शिप करती हूँ, प्रेजिंग करती हूँ, अगर आप ईमानदारी से अपने घर में प्रेजिंग कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको जरूर छुएगा। और जैसा प्रभु का वचन कहता है ना कि जब तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। तो वो समय होता है जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे। और वो समय तब ये भी होगा जब आग और पवित्र आत्मा दोनों से आप भर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जब आप अपने घरों में रहते हो सकता है आपका माइक यहाँ म्यूट हो, पर आप अगर मेरे साथ ईमानदारी से प्रेजेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर आप जहाँ है वहां पर आपको अपनी आत्मा से भर देगा। और जो प्रतिज्ञा उसने की है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से भरेगा। तो वो वास्तव में परमेश्वर ऐसा ही काम आज भी कर रहा है। जय श्री दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा, अपने महिमा बना के रखा, मरे नहीं मिटे नहीं, ये वक्त थोड़ा का फल है आज के दिन में। प्रभु की स्तुति में बैठ पा रहे हैं, महिमा कर पा रहे हैं, और प्रभु ने आज के दिन को दिखाया है और हमें आज के दिन पाप और श्राप से बचाया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और दीदी कल हम लोग नहीं जुड़ पाए थे क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, सिर्फ हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग रात में कैसे सोएंगे, ठीक है। अचानक से रात में लाइट आ गई और 10 बजे आई और 2 बजे के बाद कट गई। उसके बाद पूरी रात हम लोग ऐसे ही सोए। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें बचाया, संभाला, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु बेटा। वचन बोलेंगे मत्ती 6 का 33 और 34। इसलिए इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं ही तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। 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 प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नानू। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड हिम। बोलो भजन संहिता वचन सही था 135 का 135 का 1 और 2। 1 और 2। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा के नाम का स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, हे यहोवा के सेवकों को तुम स्तुति करो। तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में तुम जो
यहोवा के यहोवा के भवन में भवन में तथा तथा हमारे परमेश्वर के हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। खड़े रहते हो। हालेलुया। 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 वेरी गुड। जय यीशु दीदी। जय जय श्री यीशु जी। की, जय यीशु की, सबको जय यीशु की। वचन बोल रहे दीदी। नीति वचन 21 का 31। युद्ध के दिन के लिए युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया, होशाना। और कोई बोलने वाला है तो जल्दी बोल दो, नहीं तो मैं स्टार्ट करती हूँ तो आप बीच में बोलते हो। जय यीशु दीदी। जय यीशु, जय श्री जी। जय यीशु, जय यीशु। वचन बोलेंगे दीदी। नीति वचन 3 का 1, 2 और 3 पद और 4 पद। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि क्योंकि ऐसा करने से ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, उससे अलग न होने पाए, वरन उनको वरन उनको अपने गले का हार बनाना अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू तो तू परमेश्वर और मनुष्य परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। हो सन्ना। होशाना। हालेलुया। दीदी, वचन बोलेंगे दीदी। हाँ बोलो। भजन 56। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता। उसमें मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर परमेश्वर तेरी मन्नतों का मेरी मनुष्यों का हाँ, तुझको पता है। जो बना है, मैं इसको मैं तुझको धन्यवाद बलि धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, चढ़ाऊंगा क्योंकि कि तूने मुझको तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। बचाया है, तूने मेरे पैरों को मेरे पैरों को भी भी फिसलने से जलने से बचाया है, बचाया है, ताकि मैं ताकि मैं परमेश्वर के सामने अपने प्रेम के सामने तो उजाले में। हालेलुया। हालेलुया। ओ सुन दीदी भज हम्म, क्या बोल रहे हो राजेश? भजन गाना। हाँ गाओ। आजादी गीत में से 126 नंबर। हम्म, आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तुम आजा हमारे बीच में, याद तुम्हें। अभी तुम आजा हमारे बीच में, याद तुम्हें।
राजेश, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है जी। कल आप जल्दी जोड़ के इस भजन को गा लेना। एक्चुअल में मैं इसलिए बोलती हूँ भजन गाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है सबके हृदय में आत्मिक गीत, है ना, भाषा, ये सब चीजें जब हम बैठते हैं हमारे अंदर होना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि परमेश्वर का वचन गाना है तो आत्मा में अगर उबारता है परमेश्वर का वचन कि हाँ मुझे भजन करना चाहिए, तो मैं आपको समय देती हूँ। पर आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो चला गया आपका समय। हाँ, कुछ आप प्रश्न पूछ रहे थे, पूछिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, मैं पूछ रही थी दीदी, ये जो भजन संहिता 133 में है 3 का, ये जो हेरमोन की उस ओस के समान है, ये जो इजराइलियों को मन्ना मिला था ये वही है? नहीं, ये वो नहीं। ये तो क्या है ये भी बताती हूँ। हाँ, हाँ, जल्दी जय यीशु की। बड़ा पिता बात अच्छी परसों का वचन देखा है, उस जाने के समान भट्ठी में मिट्टी बताएगी और 7 बार निर्मल की गई। तू ही है परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के बहुत से प्रबंध के लिए बचाएगा। हालेलुया। और सारा हालेलुया। थोड़ा सा मौसम के कारण से हम लोगों का इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है बीच बीच में। हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, है ना। सब हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और प्रभु ने यह अनुग्रह दिया कि हम सब मिलकर के अ, इकट्ठे हों। बहुत सारे लोग चाहते थे आज के दिन को देखना, पर नहीं मिला उनको। हमारे जीवन को मिला, और मिला जो जीवन, उसमें ये बड़ी दया प्रभु ने की कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन के लिए। जैसा भजन संहिता उसका 65 अध्याय, भजन संहिता उसका 65 अध्याय 3 और 4 पद पढ़ना। भजन संहिता उसका 65 अध्याय। बोलता है 4 पद में, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगन में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। तो जिनको चुनकर लाता है उनको उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और ये सौभाग्य है, ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम इस जीवन को देख पाते हैं और इसमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। देखो, पिछले दिनों मैं कहीं गई थी। हाँ, शायद चिरमिरी में ही मैंने उनसे बोला हालेलुया बोलो। तो 2-4 लोग बोल रहे थे हालेलुया। तो मैंने बोला कि देखो, स्वर में एक ही काम करना है आपको और मेरे को, परमेश्वर की स्तुति करना है। और कोई भी चीज की प्रैक्टिस करवाता है कोई भी, अगर जानकार व्यक्ति है तो। जैसे कि आप प्लेन में अगर आप सफर करते हो तो वहां पर जब भी जाओगे आप बेल्ट बांधना सिखाएंगे आपको। और आपको बताएंगे कि क्या क्या करना जरूरी है। तो चीजें क्या होता है, स्टार्ट होने से पहले उन लोग, सबसे पहले फ्लाइट स्टार्ट होगी, मतलब जैसी उड़ान भरेगी हवाई जहाज, उससे पहले उन लोग आपको क्या करेंगे वो सिखाते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ? इसलिए क्योंकि स्वर्ग में भी आपको और मेरे को हालेलुया करना है, हमको प्रेजिंग करनी है। और यदि यहाँ पर हम इस काम को नहीं करेंगे तो वहां कैसे करेंगे? तो सीखना हमको यहीं से पड़ेगा। जो लोग हालेलुया बोलना पसंद नहीं करते, जो लोग परमेश्वर की स्तुति करना पसंद नहीं करते, तो उनको वहां लेके जाके क्या करेगा? क्योंकि पर्पस कलीसिया का परमेश्वर को उठाने का एक ही है कि वो जो लुसीफर का स्थान है जहां पर वो परमेश्वर की स्तुति किया करता था, हालांकि वो बहुत सारे वाद्य यंत्रों यंत्रों के द्वारा किया करता था, परमेश्वर का वचन बोलता है, पर वो जो स्थान खाली हुआ है उसमें कलीसिया को लाके
फिक्स करता है, मतलब डालना चाहता है। ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि वो जगह खाली हो गई स्वर्ग में, उसको परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया, तो कलीसिया को वहां जाके फिट कर रहा है, फिट करेगा, वहां रखेगा। तो वहां उसका एक ही काम था कि परमेश्वर के पास बैठ करके केवल परमेश्वर की स्तुति करे। और आपने देखा करूब भी क्या करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और स्वर्गदूत भी क्या करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं तो जब यीशु मसीह की पैदा पैदा हुए थे, और इसका जानकारी देने के लिए गडरियों के पास परमेश्वर के दूत आए। निकालो लूका की किताब, उसका 2 अध्याय, लूका की किताब उसका 2 अध्याय। संदेशवाहक ने संदेश दे दिया, पर जब संदेश हुआ उसके बाद स्वर्गदूत क्या कर रहे थे, पृथ्वी पर आकर। उस समय कलीसिया की स्थापना नहीं हुई थी, तो स्वर्गदूत आकर के उस स्थान पर, जब पृथ्वी पर आकर महिमा कर रहे थे, उसको बोलता है 13 पद में, 2 का 13। तब एकाएक उस स्वरदूत के साथ स्वरदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में होशन्ना, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। तो स्वरदूतों को इस पृथ्वी पर आकर इस बात की घोषणा कर रहे थे, पर अब उस घोषणा करने का काम परमेश्वर ने किसको दे दिया है, हमको दे दिया है। हम इस पृथ्वी पर हैं, वो स्वरदूत स्वर से आकर पृथ्वी पर घोषणा कर रहे थे। हम यहाँ पर इसलिए रखे गए हैं कि हम इस बात की घोषणा करें कि आकाश स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। और ये एक स्तुति है, और स्तुति के रूप में अपन जानते हैं क्या क्या हम बोल सकते हैं उसमें, हालेलुया। और भजन प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में, वहां पर जो भीड़ थी वो कहने लगी, हालेलुया हालेलुया, आदर महिमा और सामर्थ परमेश्वर का है। तो ये हमको बोलना है वहां भी। जब तक यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे वहां नहीं बोल पाएंगे, इसलिए यही से सीख लेना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की प्रेजिंग, परमेश्वर की स्तुति का महत्व समझें, है ना। और जब हम सब मिल करके जब एक स्वर्गदूत आकर के इस बात को बोल सकता था, पर अचानक सारे स्वर्गदूत, बहुत सारे स्वर्गदूतों का दल आकर के क्यों बोल रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं या झुंड में होते हैं या हमारी संख्या ज्यादा होती है, तो उसकी उद्घोषणा का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, एक अलग प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं। तो जब हम लोग मिल के आराधना करते हैं, अकेले करते हैं बहुत अच्छी बात है, घर में करते हैं बहुत अच्छी बात है ना। तो जब हम मिल के करते हैं उसका एक अद्भुत अनुभव आपके जीवन में आएगा, यदि आप इसको दिल से करेंगे तो। जैसा मुझे पूछा गया, मैं उन प्रश्नों को देने जा रही हूँ। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 8 अध्याय, उसका 15 पद। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय 15 पद। आज दोपहर को भी मैं दान के बारे में बोल रही थी, दसवांश के बारे में बोल रही थी। तो थोड़ा सा मैं दान के बारे में आपको बताती हूँ, फिर इस तक आऊंगी। दसवांश में आप जो सीखे हो कि 100 का 10% परमेश्वर को देना है, ये परमेश्वर का है।
और जब आप परमेश्वर को 10% देते हो तो वो आपके 90% में आशीष देता है। पर इससे ज्यादा मैं आपको अ, उससे आगे, ज्यादा मतलब उससे आगे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब आप दसवांश देते हो, आप उठाई भी भेंट लाते हो। जिस वचन को खोला था जीवन, नीति वचन उसका 3 अध्याय, नीति वचन उसका 3 अध्याय। नौ पद। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। मतलब अगर आप नया नया चीज पाना चाहते हैं और भरपूरी पाना चाहते हैं, है ना, तो आपको दान और दसवांश और उठाई भी भेंट तो देना चाहिए। ठीक है, क्या? नया चीज। मतलब जब आप दान दान देते हो ना, तो ये परमेश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपकी आत्मा की उन्नति करे, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज। और उसमें आपको क्या करेगा? भर देगा वचन से, और नई नई चीजें आपको देगा जब आप परमेश्वर के लिए दोगे तो। क्योंकि आप परमेश्वर के लिए खाली हो रहे हो, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? भरेगा। ठीक है, जब तक आप खाली नहीं करोगे वो भरेगा नहीं। जैसे कुएं का पानी है, जब तक आप उसको खाली नहीं करोगे ना, वो नया नहीं होता। मतलब फ्रेश नहीं हो, फ्रेश वाटर नहीं निकलेगा। अगर वहां पर जमा हुआ पानी रहेगा तो वो क्या होगा? वो बसाने लगता है, वो सड़ने लगता है, उसमें बैक्टीरियाज आते हैं, है ना, जीवाणु आते हैं उसके अंदर। पर जब वो बाहर निकलता है तो उसमें क्या आता है? नया वो सोते से नया जल निकलने लगता है। तो जब आप देते हो तो परमेश्वर आपको और भरता है। ठीक है। और मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय, मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय, उसका 10 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो मैं 11 पद पढ़ने जा रही हूँ, 10 का 11। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। मतलब जब आप परमेश्वर को देते हो तो बोलता है कि आपके नाश करने वाले के लिए परमेश्वर खड़ा हो जाता है। क्योंकि मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि मैं परमेश्वर को अपने घर का एक सदस्य मानती हूँ। जब आपकी सैलरी आती है, जब आपके पास 100 रुपए आता है, तो आप उस 100 रुपए को अपने परिवार में खर्चा करने की कोशिश करते हो। मतलब घर परिवार के लिए सोचते हो, उस 100 रुपए के लिए, 100 रुपए को खर्च करने के लिए। तो मान लीजिए आपका बेटा है, तो आप बेटे में खर्चा करोगे। आपकी बेटी है, आप बेटी में खर्चा करोगे। आपकी पत्नी है, पत्नी में खर्चा करोगे। आप आप अपने लिए खर्चा करोगे। पर यहाँ पर अगर आप प्रभु के लिए खर्चा कर रहे हो, मतलब प्रभु के लिए दे रहे हो, दैट मीन्स आप प्रभु को अपने घर का एक पार्ट मान रहे हो, एक हिस्सा मान रहे हो। और जब आप उसको अपना हिस्सा मानोगे, तो जैसे मान लीजिए आप बीमार पड़ते हो या कोई समस्या आपके पास आती है, तो यही सदस्य क्या होते हैं? आपकी मदद करते हैं। आपके घर के हर एक आपके जीवन की हर एक स्थितियों में ये लोग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन 100 रुपए के भाग को उनको दे रहे हो, उसका हिस्सा बना रहे हो। वैसे ही जब आप परमेश्वर को, प्रभु को अपने अपने रुपए पैसे का, अपने जो जो भी आपकी कमाई, उसको आप, उसका भाग जब आप उसको शेयर करते हो, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपके लिए खड़ा हो, आपकी हर एक स्थिति में वो क्या हो? खड़ा हो। इसको मैंने अपने जीवन में करके देखा है।
मैं दसवांश को अपने जीवन में नहीं देखती। मैं देखती हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, तो अगर मान लो मेरे बेटे को, आप देखना जुलाई अगस्त में बच्चों के क्या करते हैं, बच्चों का फीस का, बच्चों के एडमिशन्स का, बच्चों के ड्रेसेस का आप इंतजाम करते हो। तो क्या करते हो आप, उस समय जो रोज का खाना है उसकी चिंता नहीं करते। मतलब मान लीजिए बच्चे को आप 10 बच्चे के अंदर के लिए महीने में 10 रुपए खर्चा कर रहे हो, पर आप क्या करोगे जब उसके स्कूल का ये सब रिक्वायरमेंट आएगा, ये सब जरूरत होगी, तो आप क्या करोगे, वो 10 रुपए से उसमें उसका भाग क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी दीदी। जी हाँ दीदी। तो आप क्या करते हो, अपना बाकी पैसा कम करके इधर पैसा लगाते हो, है ना? क्यों? क्योंकि अभी इसकी जरूरत है। तो मैं अपने जीवन में यही करती हूँ और अभी तक यही करती आई हूँ कि अ, अगर परमेश्वर के काम की जरूरत है तो भैया लगा दो, बाकी चीजों को कटौती कर दो, पर इधर कर दो, ऐसा बात। क्योंकि वो वो परमेश्वर की जरूरत है जो मेरे मेरे जीवन का भाग है ना? और उसका प्रतिफल मैं आज तक देखते आ रही हूँ परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर मेरे लिए करता है। पर मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये, कि केवल पैसा नहीं, परमेश्वर के लिए सबसे पहले पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि भजन संहिता उसके 50 अध्याय में, कि अगर मेरे को भूख लगेगी तो मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है ना? और बोलता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाए। मतलब वहां पर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट परमेश्वर को सबसे ज्यादा है? पुकार की, है ना? पुकार की। तो अगर आप दसवांश अगर अपने समय का परमेश्वर को दो ना, इससे बड़ा खुशी का बात परमेश्वर के लिए और कुछ नहीं हो सकता। लोग पैसे का दसवांश तो सिखाते हैं, पर लोग समय का दसवांश नहीं सीख पाते हैं। या लोगों के लिए आसान होता है पैसा देना, पता है आपको, पर अपने जीवन का दसवांश देना बहुत कठिन होता है। क्योंकि आप सब चीज को हटा करके आपको उधर ध्यान देना पड़ता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप समय का दसवांश दो, अपने जीवन का दसवांश दो, अपने सांस का दसवांश दो। इसलिए जब आपके पास 24 घंटा परमेश्वर देता है, तो 2 घंटा 24 मिनट आपको परमेश्वर के लिए निकालना ही है। अब वो कैसे भी आप निकालो, चाहे आप चलते हुए निकालो, चाहे आप गाते हुए निकालो, चाहे आप मनन करते हुए निकालो, चाहे आप जो करके निकालो, पर आपको ये करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है व्यवस्थापकों से क्या बोल रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 23 पद में बोलता है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवांश तो दे देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। मतलब वो भी करो, ये भी करो, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? न्याय, धार्मिकता, परमेश्वर के साथ चलना और दया, विश्वास, ये सबको ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप विश्वास में हो, अगर आप दया से काम कर रहे हो लोगों के जीवन के लिए, और यदि आप न्याय की चिंता कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली दोगे, है ना? आपका पैसा अपने आप निकलेगा, वो आप रोक ही नहीं सकते हाथ, है ना? पर सबसे पहले आपका जीवन, आपको परमेश्वर के जीवन से भरना पड़ेगा, और जो जीवन आपको मिला है उस जीवन का भाग परमेश्वर को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बात
प्रश्न के रूप में आई कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। यहाँ पर जो चर्चा कर रहा है पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को, वो इजराइलियों के लिए जो मन्ना गिरा था उसकी उसकी चर्चा कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि इतना उमेरी क्या करना, इकट्ठा करना, नहीं ज्यादा मत इकट्ठा करना, जितनी आवश्यकता हो उतना ही इकट्ठा करना। तो क्या हुआ, जब लोगों ने कम बटोरा तो उनका क्या हो गया, उनकी आवश्यकता पूरी हो गई। और जिन्होंने ज्यादा बटोरा वो क्या हो गया, वो सड़ गया। तो जो ज्यादा बटोरे उनके जीवन की आवश्यकता अधिक से नहीं पूरी हुई, वो फुलफिल हो गई। और जो एक्स्ट्रा था वो खराब हो गया, वो बेकार हो गया। पर जिनका कम था वो उसको फिल कर दिया, उसको भर दिया, है ना। ये बात इजरायलियों के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया को समझाने की कोशिश की कि यदि तुम अधिक 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 करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा नहीं पाओगे, पर यदि कम भी करोगे तो भी आपका कमी नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर आपकी और मेरी जरूरत को जानता है, और वो उसके हिसाब से ही हमारे जीवन के लिए भरपूर कर देता है। इसलिए बोलता है कि मुझे ना तो धनी कर और ना निर्धन बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। मैं इसीलिए हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि आ, लोग बोलते हैं कि हम राजाओं के राजा के बेटे हैं इसलिए हमको प्लेन में घूमना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हम राजाओं के राजा के बेटे बेटी हैं इसलिए हमको अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, चमकदार कपड़े पहनना चाहिए, बहुत अच्छे से रहना चाहिए। पर यदि आप तो यीशु मसीह के जीवन को देखोगे तो वो तो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु था, और वो तो उसका बेटा है ना। पर क्या उसने ऐसा जीवन जिया? क्या सोचते हो आप? उसको जताने के लिए बैगनी रंग के चिकमिक कपड़े पहना दिए गए। देखो, ये याजक और राजा है करके। पर जिंदगी भर जब 33 साल प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, कभी उन्होंने इतना ऐसा शो ऑफ नहीं किया कि तुम मुझे दो, मेरा होना चाहिए मुझे। हाँ, बोला प्रभु ने कि नाव दो मेरे को। क्यों दो? ताकि दूसरों की आवश्यकता पूरी हो ना। मांगा प्रभु ने, पत्रस से बोला नाव दे मेरे को बैठने के लिए ताकि मैं सुसमाचार सुनूं। पर क्यों मांगा? मांगा इसलिए कि लोगों की आवश्यकता पूरी हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर के राज्य में आना मतलब भरपूर जीवन जीना। अ, क्या बोलना चाहिए कि एकदम धनी बनकर जीना, ये नहीं है, ये नहीं। क्योंकि परमेश्वर आपको और मेरे को हमारी आवश्यकता के अनुसार अ, हमको उस लेवल में रखना चाहता है ताकि हम जमीन में रहें, हमेशा जमीन में रहें। उतना ही हमको चाहिए जितना हमको जमीन में रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो पहले बहुत मतलब उनके पास खाने को नहीं थे, पर अब जब हो गया तो फ्रिज में हर प्रकार के नॉनवेज को भर के रखे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है ना। क्योंकि वो अब शाही जीवन जीना चाहते हैं। तो ये गलत। आप लोगों के लैविश लाइफ से इस बात को देख सकते हो कि कौन कितना प्रभु के साथ चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक दशा में, पौलुस बोलता है मैं घटना बढ़ना, मैं हर एक दशा को निकालू। फिलिपियों की पत्री, तो उसका 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय। बारह पद,
मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशा में मैंने तृप्त होना और भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। तो पौलुस का जीवन ऐसा था और हमारा भी जीवन ऐसा होना चाहिए। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि अगर 12,000 की गाड़ी 12,000 का साड़ी रखा है और मुझे बोलेगा कि तुमको कौन सा साड़ी चाहिए और वहीं पर कम रेट का भी साड़ी रखा रहेगा, तो मैं चूज करूंगी कम रेट का, क्योंकि उतना पैसा बचा करके मैं और सेकाई में लगा सकूंगी। तो मैं ऐसा देखती हूँ, अपने अपने जीवन का मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा सोचती हूँ। जो मेरे साथ घूमे हैं, जो हमारे साथ रहे हैं, उन लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अननेसेसरी अपने आप को हाई फाई दिखाने के लिए हम कभी नहीं रहे। हम चाहते तो हम बहुत हाई फाई रह सकते हैं, पर नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी मतलब हम सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग एसी में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा थक जाते हैं, फिर वहां जाके सेवा नहीं होती। अब शरीर भी उतना साथ नहीं देता। पहले पहले कर लेते थे, अब नहीं हो पाता है, तो एसी में चलना मिल जाता है तो चलते हैं। अब इसके लिए हम किसी से पैसा नहीं मांगते, अरे हमको दो तब हम एसी में जाएंगे, ऐसा नहीं करते। हम कोशिश करते हैं हमारी जितनी औकात है उतने ही औकात में हम चले। तो परमेश्वर जो है आपके और मेरे जीवन को, मैं इसलिए आपको बता रही थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रचार है कि हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए हम इधर उधर से उधारी ले करके, हम ये करके, हम वो करके, हम अपने आप को शाही स्टेटस मेंटेन करें। पर ये गलत है ना। परमेश्वर कहीं नहीं बोला कि मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हूं इसलिए तुम ऐसा जीवन जियो। नहीं, कभी नहीं बोला। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अपने बेटे को ही ऐसा जीवन जिला देता ना, कि राजघराने में पैदा करता। वो तो एक चरागाह के एक छोटे से गौशाला में पैदा हुआ, है ना। और जिंदगी भर उसने कोई घर नहीं मांगा, क्योंकि बोलता है कि लोमड़ियों के भाट रहते हैं, सबका घर है, पर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं है। तो ये बात मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दीदी, तो 10 देना चाहिए कि किसको देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए? अब दसवांश किसको देना चाहिए? देखो, दसवांश क्यों देना चाहिए और दसवांश किसको देना चाहिए, आज तो समय हो गया, नहीं तो मैं आपको बताती। बहुत अच्छे से इसको मैं क्लियर करूंगी कल कि दसवांश किसको देना चाहिए और दसवांश या उठाई हुई भेंट से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अपन ने सीखा देना चाहिए, ठीक है। और उन सब में सबसे पहले अपना समय, अपना जीवन को प्रभु को देना है, ठीक। वो समय परमेश्वर ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण है ना कि आपका मैं अगर मेरा बेटा है और मेरा बेटा बोले मम्मी मैं आपको पैसा भेज देता हूँ और मैं नहीं आता, तो मैं क्या बोलूंगी? भैया तेरा पैसा रहने दे, तू मेरे पास आ जा, है ना। तो परमेश्वर ये है, परमेश्वर का प्रेम ये है कि परमेश्वर पहले हमको चाहता है, फिर अगर है ठीक है, दिया तो ठीक है, पर इसकी आशीष जैसे कल मैं आपको बताऊंगी कि मिलती है। हेर्मोन की ओस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। हेर्मोन की ओस जो है वो सियोन के पहाड़ के पास है। सियोन मतलब वो जो हियोन हेर्मोन का पहाड़ी है वो सियोन कहलाता है। और वो सबसे ऊंची पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है इज़राइल में। और वहां पर एक ऐसा अद्भुत है वहां पर कि जब ओस गिरती है, कब ओस गिरती है? रात में ओस गिरती है। और सुबह के टाइम क्या होती है वो? सुबह के टाइम ओस क्या होती है? नहीं समझ में आएगी। हाँ, वो सूख जाता है। वो जो ओस होती है वो केवल एक निश्चित टेम्परेचर में ही गिरती है, वो रहती है। अन्यथा वो क्या हो जाएगी? वो डिजोल्व हो जाएगी, वो खत्म, वो घुल जाती है, वो आपको कहीं नहीं दिखेगी, है ना।
पर ये जो हार्मोन की ओस है, ये धूप में गिरती है, जब कड़ी गर्मी होती है ना, कड़ी गर्मी होती है, तब वहां पर हार्मोन में ये ओस गिरती है। और ये ओस गिर के नीचे नीचे बह बह के फिर यरदन नदी बनती है। तो इसको भी कल थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगी, आज तो टाइम हो गया। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए। आपका धन्यवाद। हाँ प्रभु, हमने आज के दिन दसवांश और उठाई हुई भेंट के विषय में सीखा। प्रभु, हम पर अनुग्रह करें कि हम इसके अनुसार काम कर सके। विशेष रूप से हम अपने आप को देने वाले बन जाएं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मनुष्य के साथ संगति करें, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता है। इसलिए पवित्र आत्मा, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक अपने समय का दसवांश जरूर आपको दे सके, ऐसी दया चाहते हैं। इस रात्रि में हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम आपसे बातें करते रहें रात में भी, और जब हमारी आंखें खुले तो हम आपको पाए अपने साथ, क्योंकि आपका वचन कहता है जब मैं जाग उठता हूँ तो मैं तेरे तेरे पास होता हूँ। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के जीवन पर अनुग्रह करें। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, हमें से प्रत्येक की सहायता करें आपके मुख के प्रकाश में चलने में। जैसे आज आपने मदद की, वैसे कल भी प्रभु हम आपकी सहायता चाहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा आपका अनुग्रह चाहते हैं। पूजा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उसकी चंगाई के लिए अपने अनुग्रह को दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये चंगाई बनी रहे। मिसेस मौर्या को आपने चंगा किया, उनका जीवन भी चंगा रहे, इस बात की हम घोषणा करते हैं। किरण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने उसे चंगाई दी, आपकी दया उसके जीवन में और भी प्रकट हो, उसके शरीर के हर एक भाग पूरी रीति से चंगे हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। हमारे बीच में जो भी बीमार है प्रभु, हर एक के जीवन पर अपनी दया को प्रकट करें। पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता के बिना कुछ भी नहीं, इसलिए प्रभु हम पर अनुग्रह करें। हर एक हमारे बीच में जो भी मौसम की प्रतिकूलता के कारण परेशान है, वो सारी बातें प्रभु हर एक के जीवन से दूर हो। हर एक को आत्मा में बलवंत करें, ताकि शरीर की दुर्बलता, हाँ प्रभु जी, वो सह सके। यीशु के नाम में उनसे लड़ने की ताकत दीजिए। पवित्र आत्मा, यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं, हमें से प्रत्येक के कानों को खोद कर खोल दें। पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता चाहते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। कल के दिन के लिए आपका अनुग्रह मांगते हुए धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। हो सकेगा तो आंटी वीडियो बना के यूट्यूब में डालिएगा ना आपका। ये वीडियो बन रहा है, ये डल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और है, आयशा शायद जुड़ी है आंटी, लिंक भेजी थी उसको, तो उसका पैर दर्द है आज अच्छा चलो बहुत। प्रार्थना जी करें। आंटी। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, आप दया करने वाले प्रभु हैं, चंगा करने वाले प्रभु हैं। आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसलिए आयशा के जीवन के लिए हम आपका अनुग्रह मांगते हैं, उसके पांव यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, इस बात की हम घोषणा करते हैं। प्रभु उसके विश्वास को बढ़ाएं, ताकि वो आपसे और भी प्रेम कर सके। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कल मिलते हैं।